कहते हैं कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। एक छोटी सी कहानी दोस्तों, आज की एक छोटी सी सन्यासी की कहानी, जो एक नदी की दूसरी तरफ रहा करते थे और नदी के इस पार उनका एक भक्त परिवार रहता था। उस परिवार में पिताजी, माताजी और एक बिटिया रहते थे। इस फैमिली की ड्यूटी थी कि हर शाम में ये बाबा जी के वहां तक पहुंचते थे और गाय का दूध लेकर के जाते थे, क्योंकि बाबा जी को रूटीन था कि वो गाय का दूध पीने के बाद तपस्या करते थे। रोजाना वो तपस्या में लीन लेते थे। शाम में जब परिवार से कोई भी पहुंचता था तो गाय का दूध वहां पे ले जाता और गाय का दूध पीने के बाद वो तपस्या करते हैं। वो जो सन्यासी थे, बाबा जी थे, वो एक बात की सिद्धि चाहते थे। वो एक बात को सिद्ध करना चाहते थे। इसके लिए लगातार वो तप कर रहे थे। उनकी एक ख्वाहिश थी, ये इच्छा थी कि वो एक बार पानी पर चले। पानी पर चलने की सिद्धि वो प्राप्त करना चाहते, इसलिए लगातार उनकी तपस्या चली जा रही थी बरसों से। मानसून का वक्त आया। ये जो परिवार था उसमें जो पिताजी थे उनको शहर जाना पड़ा किसी काम से। तो घर पर माताजी थी, बिटिया थी। अब माताजी और बिटिया ने दोनों से कहा कि आज शाम में आपको गाय का दूध लेकर जाना है बाबा जी के लिए। तो बिटिया तैयार हो गई कि तभी अचानक से बादल आ गए। अब माताजी ने अपने बिटिया से कहा कि बेटे काम करना, आज बाबा जी को कह देना कि बाबा जी लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है, इसलिए मैं कल आपके लिए दूध लेकर के नहीं आ पाऊंगी। छोटा सा मैसेज ये बाबा को दे देना, बाबा जी समझ जाएंगे। बिटिया जी चली अपने घर से नदी पार करके पहुंची। तब बाबा जी तपस्या कर रहे थे वहां पे। बाबा जी को प्रणाम किया और बेटी बोली कि माता जी का आदेश है कि घनघोर बारिश होगी, इसलिए आपके लिए कल दूध नहीं ले पाऊंगी। पापा जी भी शहर गए हैं। तो जो सन्यासी थे उन्होंने कहा कि अरे बेटा क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी नदी आ जाए, तुम पानी पर चल करके उस पार से इस पार आ जाओगे। लड़की चौंक गई। उसने कहा ये क्या, सच में बाबूजी? बाबूजी बोले हाँ, ये मंत्र तुम मुझसे लेकर के जाओ। अगर बारिश हो जाए, अगर नदी में पानी भर जाए, तब भी तुम पानी पर चल करके आ जाना और गाय का दूध लेकर के आना, क्योंकि मेरी तपस्या में कोई भंग नहीं पड़ना चाहिए। लड़की आई वापस ने होकर, उसने वापस मम्मी को सभी बातें बताई। उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी कहा ठीक है चलो। अगली शाम घनघोर बारिश हो रही थी। बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बाढ़ जैसा सीन था। तो लड़की जो माँ थी उसने कहा कि बेटा आज जाओ। तो लड़की ने कहा नहीं मम्मी, उसको जो मंत्र है ना उसमें मुझे विश्वास है, आप घबराओ मत। इतने बड़े बाबा जी है, इतने बड़े सन्यासी हैं, इतने दिनों से हमें उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो थोड़ा ही मंत्र विफल होगा। तो मम्मी ने कहा कि चलो। लड़की जाना चाह रही है, गाय का दूध लेकर के वो लड़की चली और वो कहती केतली उसके हाथ में थी। अब नदी के इस पार से उस पार जाना था, नदी में पानी भरा हुआ था, बाढ़ आ रही थी। लड़की ने वो मंत्र याद किया। मंत्र जपते 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 वो नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद उस बाबा जी का जो आश्रम था वहां पे पहुंची एंड गाय के दूध की जो केतली थी वहां पे रखी और बाबा जी देखते रहे। बाबा जी सुनने को एकदम चुस्त लगा कि ये क्या हो गया। चमत्कार को नमस्कार न करने लगे कि ये, उन्होंने लगा कि उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। जिसकी तपस्या वो सालों से करे थे, वो तपस्या उन्होंने प्राप्त कर ली। एक लड़की एक मंत्र की वजह से पानी पर चलते हुए आ गई। उस लड़की को बोला कि धन्यवाद बेटा। उस लड़की वहां से मंत्र जपते जपते फिर से वापस से नदी के इस पार से उस पार आ गई। बोला कि धन्यवाद बेटा। तो बाबा जी ये सब देख रहे थे और बाबा जी मन ही मन खुश होने लगे। वो झूमने लगे, नाच लगे कि अब तो बस कमाल हो गया है। बाबा जी ने अब सोचा कि क्यों ना मैं खुद चल करके देखूं। बाबा जी नदी पर जो पानी था उस पर चलने के लिए आए। नदी के इस पार से उस पार निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही उन्होंने पानी में पैर रखा, बाबा जी डूब गए। बाबा जी डूब गए, लेकिन वो जो लड़की थी वो पानी पर चल करके उस पार चली गई। क्यों? क्योंकि बाबा जी को अपने ही मन पर खुद विश्वास नहीं था। उस लड़की को उस मंत्र पर विश्वास था। विश्वास था कि वो मंत्र पार, नदी पार करके पहुंच जाएंगे। छोटी सी कहानी विश्वास से बड़ी बात सिखाती है कि जितने भी लोग गरीब लोग हैं वो अमीर बने, उनको विश्वास था कि वो चेंज कर सकते, वो कमाल कर सकते। राइट ब्रदर्स को विश्वास था कि प्लेन एक दिन उड़ेगा और उन्हीं का विश्वास था कि वो प्लेन उड़ा। छोटी सी ये कहानी पर बात बड़ी है, सिखाती है विश्वास रखिए खुद पर, क्योंकि जमाना तो आप में बुरी कमी निकालता रहेगा। जब तक खुद से कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप चेंज नहीं ला सकते। मैं बस यही कहूंगा कि खुद पर भरोसा रखो, ऊपर वाले का आशीर्वाद साथ रखिए, अपनों का प्यार रखिए और हौसले के साथ दुनिया में कुछ अलग ही कर दिखाओ।